आज यहाँ मैं चक्रव्यूह में आया हूँ, बेबाक मुझसे सवाल पूछिए, मैं हर बात पे आपको जवाब दूंगा। हिंदू होने का मतलब क्या मुसलमानों के खिलाफ होना है? हिंदू होने का मतलब है भारत के लिए अपनी जान दे देना। आप कहते हैं कि पीडीए में बस ए बचा है, अखिलेश ए, अतीक आतंकवाद और अल्लाह। ये से अल्लाह नहीं होता। अखिलेश जी ने कहा था कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे, अब कभी नहीं बनेंगे, निश्चित समझ लेना। आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके लिए तो सारे मुसलमान आतंकी हैं। मैंने कब कहा सारे मुसलमान आतंकी? असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? इधर भपकी है ना, तो संभल में हुआ है ना। यहाँ पर खुलकर बोलिए, आपने संभल में मस्जिद गिराई। बीफ एक्सपोर्ट करके मैं जिस दिन कोई अरब साबित कर देगा, हम राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। आपने कहा सेक्युलरिज्म की बीमारी लग गई है, ये कहना चाहते हैं कि आप इस बीमारी से मुक्त हैं? बिल्कुल सेक्युलर नहीं। जब आप कहते हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे आतंकियों को, आप इसे घुमाइए मत। भागवत साहब की बात आप नहीं मान। उस मस्जिद में ढूंढते हैं मंदिर, आप हर चीज को मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं? भड़काना होता तो अब तक तोड़ दिए होते। आप अब महल की मक्खी की तरह लिपटते हो ना। शुरू हो रहा है न्यूज चैनलों का सबसे ईमानदार इंटरव्यू शो। सवालों के तर्कश के साथ तैयार हैं सैयद सोहेल, मीनाक्षी कंडवाल, सुचरिता कुकरेती, पद्मजा जोशी और चक्रव्यूह के घेरे में हैं पश्चिमी यूपी के फायर ब्रांड बीजेपी नेता संगीत सोम। संगीत सोम, जो सब पर भड़काऊ और नफरती तीर चलाने के लिए जाने जाते हैं, आज तीखे सवालों के चक्रव्यूह में हैं। इस चक्रव्यूह से आप भड़काऊ भाषणों से नहीं, सधे हुए जवाबों से ही निकल पाए। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि आप बातों की जलेबी बना पाए। सीधे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सीधे ही जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड होगा। संगीत सोम जी, यहाँ पर आपकी रैलियों वाली तालियां नहीं होंगी, तथ्य पर आपके जवाब जो हैं उस कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर परखे जाएंगे। तैयार हैं आप चक्रव्यूह के लिए? आप निश्चित रहिए, मैं आप ही से ताली बजवा के जाऊंगा। चलिए, इंतजार रहेगा। संगीत सोम की पहचान क्या है? संगीत सोम अभी मंत्री नहीं है, पार्टी में संगठन में कुछ नहीं है, संगीत सोम विधायक नहीं है। संगीत सोम जो कहते हैं, चाहे वो नफरती बयान हो, आपके विरोधी कहते हैं, चाहे वो भड़काऊ बयान हो, चाहे वो सांप्रदायिक बयान हो, ये आपकी सोच है या आप सुर्खियों की वजह से ये बयान देते हैं? आपने कभी सुना है कि कुछ नेता कहते थे कि 15 मिनट का टाइम अगर हमें मिलेगा तो हम 15 मिनट में सब ठीक कर देंगे? आपने कभी सुना था कि कोई मौलवी कहता था कि ये देश किसी का नहीं है, ये हमारा देश है? आपने इस तरीके की किसी कवि की कविता सुनी होगी, किसी का कुछ सुना होगा। आपने कभी उनसे कहा कि आप भड़काऊ बात क्यों कह रहे हैं, आप 15 मिनट की बात क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आप लोगों को अगर कोई सही बात कहने वाला होगा तो वो आपको कंट्रोवर्शियल लगेगा। चूंकि इस देश में एक बड़ी समस्या आ गई है सेकुलरिज्म की, सब सेकुलर दिखना चाहते हैं, सही बात नहीं करना चाहते। वाले में और आप में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हम कानून के दायरे में रहकर कहते हैं और वो गुंडई से कहते हैं, इतना फर्क है। अगर कानून के दायरे वाला जेल नहीं जाता? अब जाता है ना, जब नहीं जाता था, जब बोला था तब भी गया है। नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी नहीं गया होगा। रसूखा भी लगी। आप कैसी बात कर रहे हो, रसू को लगी? यहां तो सरकारों ने आतंकियों तक के मुकदमे वापस लिए हैं, जिन्होंने रामपुर में ब्लास्ट किए और ब्लास्ट करने के बाद अखिलेश यादव ने आते ही उनके मुकदमे वापस लिए थे। तब आप बोले कुछ, हम ही लोग तो आपके भी वापस हुए? नहीं, मेरा कोई मुकदमा वापस आज तक नहीं हुआ। कोर्ट ने छोड़े मेरे सब मुकदमे, एक भी मुकदमा वापस नहीं हुआ, कोर्ट ने छोड़े मेरे सब मुकदमे। आपने कहा सेक्युलरिज्म की बीमारी लग गई है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप सेक्युलर नहीं हैं, आप इस बीमारी से मुक्त हैं? नहीं, बिल्कुल सेकुलर नहीं हूं। नहीं है सेक्युलर? एकदम सेकुलर नहीं हूं। क्या सांप्रदायिक पहचान है आप? ना सांप्रदायिक, कम्युनल सुनिए, ना मैं सांप्रदायिक हूं, ना मैं सेकुलर हूं, मैं प्योर भारतीय हूं, भारतवासी हूं। हर भारतीय सेक्युलर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। भारतीयों को कम्युनल होना चाहिए? ना कम्युनल होना चाहिए, ना सेकुलर होना चाहिए, उन्हें भारतीय होना चाहिए। फिर तो आप भारत के संविधान में विश्वास ही नहीं रखते। बिल्कुल, हाँ। ये सेक्युलर शब्द तो हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है। इस सेकुलर शब्द ने ही आज तक भारत को बर्बाद किया है। इसी शब्द ने भारत को बर्बाद किया है कि अगर हिंदू किसी बात को कहेगा तो वो
गलत बात कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है। अगर कोई कांग्रेसी कह दे, समाजवादी का कह दे, या कोई मुसलमान कह दे, तो आप तुरंत कहते वो तो सेकुलर है, सेकुलरिज्म की बात कर रहा है। नहीं, तो आपके लिए हिंदू होने का मतलब क्या मुसलमानों के खिलाफ होना है? एंटी मुसलमान बिल्कुल एकदम नहीं है। हिंदू होने का मतलब है भारतीय होना और भारत के लिए अपनी जान दे देना, भारत के लिए आप काम हिंदुओं की करना। तो कभी बात करते नहीं, आप हमेशा मुसलमानों पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाने के लिए कहते हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। जब क्रिकेट पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तान की टीम जीतती है, लड्डू यहां बढ़ते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा जाएगा तो कहां कहा जाएगा? जब से सरकार बदली है तो ये जो पाकिस्तान वाली सोच है खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, लेकिन जिनकी रहेगी खत्म करनी पड़ेगी। आप ये कहते हैं भारत में रहना है तो भारतीय रहना बन के रहना पड़ेगा। आप ये कहते हैं जितने भी मुसलमान नेता है उनका बाप पाकिस्तान है, बिल्कुल। तो सारे मुसलमान नेता पाकिस्तान से ऑर्डर ले रहे हैं। अधिकतर आपकी पार्टी में भी मुस्लिम नेता है, और वो जो मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, जो भारतीय सच्चा भारतीय मुसलमान है, वो पाकिस्तान से नहीं लेता। लेकिन दिक्कत यही है कि मुसलमान भारतीय नहीं बन रहा है, आज भी नहीं बन रहा है। आपकी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है तो वो कहां बोलते हैं? कभी बोला है कभी देश के खिलाफ उन लोगों ने? लेकिन आपने उनसे कभी सवाल पूछा जो भारत माता को डायन कहते हैं, जो वंदे मातरम नहीं गाते, जो वंदे मातरम नहीं गाते? आप मुसलमानों से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? मैं क्या बोला? आपको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव है, आप कह रहे हैं मुसलमान वोटों के बिना नहीं चाहिए। आप सबका साथ सबका विकास में यकीन नहीं करते? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन आप यही कह रहा हूं। आपको लगता है कि आपको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? अभी बंगाल में और असम में जहां चुनाव हो रहे हैं, आपके नेता तो मुसलमानों से वोट मांग। गलतफहमी है बाबा। कोई देखिए, बिल्कुल गलतफहमी है। जो ये सोचता हो कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, वो बिल्कुल गलतफहमी में है, बिल्कुल नहीं देगा। तो फिर आप उनको एक अलग धड़ा बना देंगे। पर अब ये बताइए, आपने क्रिकेट की बात की थी, आपको वो सारे मुसलमान नजर आते हैं या फिर वो लोग नजर आते हैं जो कि पटाखा बजा देते हैं अगर भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है? उस सरकार के खिलाफ बोलिए ना आप, जो भारत पाकिस्तान का मैच कराती है, भले से ही वो दुबई में जाकर के होता है, लेकिन बैन हुआ ना। लेकिन इसी सरकार ने बैन भी किया ना पाकिस्तान को। अरे पाकिस्तान के साथ मैच तो खेलते हैं ना, भले से भारत में नहीं खेलते, दुबई में जाके तो खेलते हैं। भारत में बैन तो किया ना। अरे भारत में क्या हुआ, खेल तो रहे हैं आप 70 साल की बिगड़ी हुई व्यवस्था क्या एक ही साथ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? धीरे धीरे आप निश्चित रहिए, सब सुधरेगी। आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना चाहिए? देखिए, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद ना छोड़े, मेरे घर में आतंकवादी भेजना ना छोड़े, तब तक मैच छोड़िए, कोई डील उसके साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप तो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म होता है और हर आतंकी मुसलमान होता है। आप मुझे बता दीजिए, 99% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आप जवाब दे दीजिए। के प्रति नफरत दिखाता है? बिल्कुल नफरत नहीं है। आपकी मुसलमानों के प्रति हेटरेट दिखाता है? बिल्कुल नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, आपने इसे उल्टा बोला। मैंने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान होता है। ये क्यों है? आपको एक पुराना बयान सुनवा रही हूं, आप बता दीजिए। मेरठ का बयान है। तो क्या गलत कहा है इसमें जी? एक बुजुर्ग है वहां पर, अब क्या गलत कहा है? आम नॉर्मल तरीके से खड़ा है, आपने नॉर्मल तरीके से खड़ा है, ना तो उसके हाथ में पत्थर है, ना वो किसी आपत्तिजनक स्थिति में खड़ा है, लेकिन ये दिख रहा है कि आप नफरत के आधार पर वही बताना चाहता हूँ, आपको वही बताना चाहता हूँ। आप पत्रकारों के साथ दिक्कत ये है कि आप एक हिस्सा काट के दिखाएंगे उसका, ये पूरा दिखाइए ना। आप, मैं गया क्यों था वहां दलित बेटियों पर को छेड़ा गया, उनका हाथ पकड़ के अंदर ले जाया गया। जब दलितों ने विरोध किया तो उन पर गोली चलाई गई, उन पर पथराव किया गया। मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं? मैं बता, अरे सुन, आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं? पहले इसका जवाब सुनिए। मेरा सवाल आपसे मुसलमानों के प्रति नफरत पहले आप मस्जिद तोड़ने की बात करते हैं और मंच से करते हैं। मैंने मस्जिद तोड़ने की बात नहीं की, मैंने उस मस्जिद को तोड़ने की बात की है जिसने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। 19 मार्च 2025 को आपने कहा, हम काशी और मथुरा के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे, विध्वंस करेंगे और मंदिर बनाने का काम करेंगे। और जब मुसलमानों ने मंदिर, मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, किसी कोर्ट का सहारा लिया था क्या? किसी कोर्ट से आदेश लिया था क्या? आज देश में सुप्रीम कोर्ट है, लोकतंत्र है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे बताइए कि जब उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था, हजारों मंदिर तोड़ने का काम किया था, आज की बात करिए, आप देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? किसी कोर्ट का सहारा लिया क्या? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, मैं संविधान को मानता हूं, देश का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे और हम विध्वंस करेंगे, 500 साल
हमने बाबरी मस्जिद का झेला है, विध्वंस झेला है, उसका फैसला कोर्ट से आया, झेला है ना, मंदिर बना कोर्ट ना, से फैसला लेकिन आया, लोगों सर। ने उसे कोर्ट गिराया से ना, फैसला आया। लोगों ने उसे गिराया ना। जी, आप जब ये कहते हैं, जब आप ये बयान देते हैं कि 1992 में बाबरी था, 2022 में ज्ञानवापी की बारी है, बिल्कुल तो है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बाबरी देखिए, में क्या हुआ था और ज्ञानवापी में वही जितने करेंगे। जितने देश में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, आप मुझे एक बात बताइए, फैसला संगीत सोम करेंगे या कोर्ट मैं आपसे करेगा? पूछ, देश की जनता को भावना, देश की फैसला जनता की आप भावना, करेंगे या कोर्ट देखिए, करेगा? देश की जनता की भावना समझनी पड़ेगी, हर किसी को समझनी पड़ेगी, आपको भी सुप्रीम समझनी कोर्ट या पड़ेगी। देश का कोर्ट जनता की भावना नहीं समझता है, संगीत सोम तो समझते देश हैं। की भावना समझती हुई तो कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनेगा। नहीं तो एक मंदिर बनेगा, कोर्ट ने- तो आपने कहा सारे मस्जिद सारे और मंदिर बनाएंगे। आप एक निश्चित सेकंड। देखिए, आप निश्चित समझ लीजिए। संगीत सोम जी, तथ्य पर आना पड़ेगा। कोर्ट ने संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर फैसला दिया है, वो कानून जो इस देश की नींव है, भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं दिया। तथ्य पर बात करते हैं सर। आप कह रहे हैं कि कोर्ट भावनाओं से चलने लग गए हैं। आप देश के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं, और क्या आप ऑन रिकॉर्ड इस बात को, तथ्य पे फैसला, आप ऑन रिकॉर्ड अपनी बात पर काबिज हैं? तथ्य पे फैसला 500 साल कल को अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपकी ये बात सुनेंगे तो आप इस बात पर काबिज हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, एक टाइम होता था कि जब ये कहते थे कि राम नाम की चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये भी तो आपने उनसे पूछा ये कि आप कहते हैं कि राम तो है ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। आज अगर देश की जनता, देश का कोर्ट मान रहा है कि वहां राम मंदिर था, राम मंदिर बनेगा, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, हम लोगों की यह मांग है कि हर जगह वहां मंदिर ही बनेगा। मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हर मंदिर में आप हर मस्जिद में आप शिव मंदिर मत हम ढूंढिए। हर मंदिर में कहां ढूंढ भागवत रहे साहब की बात हैं? आप हम नहीं हर मानते। मंदिर में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम हर उस मस्जिद में ढूंढ रहे हैं जो मंदिर तोड़ के कितने बनाया। मंदिरों की सूची है? हिंदू संगठनों ने तो 60,000 मंदिरों की सूची बना रखी है। देखिए, आप हर चीज को मिलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढिए, यही कहा ना। हम कहते हैं हर मंदिर में मस्जिद नहीं है, लेकिन हर उस मस्जिद में मंदिर है जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है। क्या आप लोगों को भड़का रहे हैं कि छेना हथौड़ा लेकर जाओ और जो इस तरह के विवाद हैं उन्हें खुद ढहा दो? देखिए, लोग अगर भड़काने में आते और लोगों को भड़काना होता तो अब तक तोड़ दिए होते, अब तक टूट गए होते। आप निश्चित समझिए कि ये एक ना एक, देखिए, जनता आज चाहती है कि जो हमें 500 सालों से होता आ रहा है वो अब ना होए, वो अब ना हो। इसलिए जनता अपना निर्णय लेना चाहती है, कोर्ट के जरिए, सरकार के जरिए, पब्लिक के जरिए। ये बताइए, जब आप बार बार ऐसी बातें कहते हैं कि हम सारे मस्जिद जो कि मंदिर तोड़कर बनाई गई है उस पर हम कब्जा कर लेंगे, पर आप कुछ करते तो है नहीं, तो ये तो फिर सिर्फ गीदड़ भभकी है ना। या तो करिए या फिर बोलिए मत। अगर आपको करना ही था, आप संभल में 2022 का बयान मैं वही है, बता रहा हूं आपको, अब 2026 वही हो गया। आपको बता रहा हूं, अब बयान वीर अभी आपको वही बता करिए ना, अगर कर तो सकते संभल में हुआ है ना, संभल में। हम कहते नहीं है, करते हैं। संभल में हुआ है ना। संभल में जो हुआ वो आपने किया है, संभल में जो हुआ वो संगीत सोम और आपने किया है। भारत के लोगों ने किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया, सरकार ने किया, कानून ने किया। संभल में संगीत सोम आपने संभल में क्या किया? लोगों ने किया ना। नहीं, लोगों ने नहीं, आपने क्या किया? अब मैं अकेला हथौड़ा लेके जाऊंगा क्या? संभल में देखिए, आप क्या ये कह रहे हैं संभल में कि आपने संभल में मस्जिद गिराई? संभल में जितनी आपने कहा हमने किया। हाँ, क्या किया? अगर सरकार किया तो हमने बोलिए क्या किया संभल में? ये समाजवादी सरकार में क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप खुलकर ये बसपा की सरकार में क्यों नहीं हुआ? ये कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं हुआ? आप यही बातें अपने भाषणों में कहते हैं जाकर लोगों को, तो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं। खुलकर बोलिए आपने संभल में मस्जिद गिराई। हम कह रहे हैं कि सरकार ने गिराई, क्योंकि अवैध बनी हुई थी। तो सरकार भी हमारी है ना? सरकार आप है। हाँ, सरकार हमारी है, सरकार आप है। हम उसी सरकार के कार्यकर्ता इसका हैं। श्रेय ले जाते हैं आप अपनी भाषा पूरी सरकार, हम बिल्कुल जाता है भाजपा को। आप ये कहते हैं कि मुझे हर घर में एक धुरंधर चाहिए। बिल्कुल चाहिए। क्योंकि क्या घर घर में भारत में आतंकवादी बैठे हैं? आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आपने कहा हर घर में धुरंधर चाहिए जो जाकर देश में बैठे आतंकियों को मारे। तो इसमें गलत क्या कहा है? क्या कहा है गलत में? हाँ, बिल्कुल बैठे, देश में आतंकी बिल्कुल गद्दार बैठे। तो सरकार नहीं कर रही? बिल्कुल, सरकार भी काम कर रही है ना। तो आतंकी कैसे बैठे हैं देश में? तो आतंकी बैठे हैं ना। आतंकी बैठे हैं तो सरकार के ऊपर दिक्कत यही है, दिक्कत यही है कि आप उन आतंकियों को आतंकी कहने की जरूरत नहीं समझते कि जो रामपुर में सीआरपी का कैंप उड़ा देंगे, अभी लाल किला उड़ाने की कोशिश की, आप उन्हें आतंकी नहीं समझते क्या? वो घर में नहीं थे क्या? संगीत सोम के लिए आतंकी वो की परिभाषा क्या है? एक मिनट, वो एक डॉक्टर फरीदाबाद में बैठ के डॉक्टरी करेगा और आतंकवाद का पूरा नेटवर्क चलाएगा, वो आतंकी नहीं। वो देश में नहीं बैठे हैं क्या? वो देश के बाहर थे क्या? क्योंकि पद्मजा ने पूछा आपने क्या किया है, मैंने इसीलिए एक गिनाया कि आपने ये किया है कि आपने ये बताने की कोशिश कर दी कि हर घर में घुसकर मारने के लिए धुरंधर तैयार हो जाए। देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं।
अब देश में वो नहीं चलेगा जो 70 सालों से चलता आ रहा था, वो अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगीत सोम जी, जब आप ऐसे बयान देते हैं ना, तो उन लोगों की बात को और प्रबलता मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि किसकी बात कर रहे हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? सांसद है वो, किसकी बात कर रहे हैं आप? उसी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए, उसी के लोग कहते हैं कि हम कोई कागज नहीं दिखाएंगे, उसी के लोग कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना, यही लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, यही लोग हैं। ठीक है, फिर भी वो चुन करके गए हैं। बात यह है कि जब आप आके लड़े ना, कि हम घर में घुस अच्छा आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन के दिखाए ना। आप कह रहे हैं कि आप आके मेरठ मुजफ्फरनगर से लड़के चुन के दिखाए। वो आपको कह सकते हैं आप हैदराबाद आ जाइए, वाले चुनाव में लड़े, हो सकता है वैसे दिखाए ना, पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा, फिर पता लग जाएगा। बिहार में उनके 5 बिहार में किन हाँ आपसे सवाल सीधा मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप कहते हैं कि हम घर में घुस करके मारेंगे लोगों को, आप अभी से घुमाइए मत, घर में घुस के मारेंगे लोगों को नहीं, ये मत घुमाइए आप। चलिए, आतंकियों को घुस करके बिल्कुल मारेंगे। काम आपका नहीं है, पुलिस का है। आप तो कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है इस देश के अंदर, कि आपका जो मन करेगा आप लोगों के घर में घुस करके मार देंगे। बिल्कुल आतंकी है तो बिल्कुल मारेंगे। तो फिर आप कानून को नहीं मानते? कानून तो मारेगा, पब्लिक भी मारेगी। तो फिर पलट करके लोग कहेंगे ना कि यहाँ पे जंगल राज हो गया। अगर आतंकवादी को मारना गलत है क्या? पब्लिक मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, पुलिस भी मारेगी, उसके साथ पब्लिक भी मारेगी। आतंकी को हाथ में नहीं ले, आतंकी को पब्लिक भी मारेगी। आप मेरी बात सुनिए, पब्लिक आपकी बात मानने वाली नहीं है। जब लोगों को जब ब्लास्ट होता है ना, जिसके घर के मरते हैं उनसे पूछ के देखिए क्या बीतता है। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से जंगल राज ही हो जाएगा। अभी क्या पहलगांव में, अभी पहलगांव में क्या हुआ था? पहलगांव में क्या हुआ? पहलगांव में क्या हुआ? धर्म पूछ के मारा ना, मारा। तो आप क्या कह रहे हैं कि लोग किसी के घर में घुस करके मार? अगर लोगों को ये पता लगेगा ये आतंकी है तो उसे क्या कहेंगे? फूल चढ़ाएंगे उस पे, उसे मारेंगे और मारना चाहिए। तो फिर आप नहीं, जो पद्मजा कह रही हैं, आप जंगल राज की खुली वकालत संगीत सोम चक्रव्यूह में कर रहे हैं। बिल्कुल जंगल राज की खुली वकालत नहीं है, लेकिन आतंकवाद देश में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो सरकार क्या करेगी फिर? आतंकवाद, देखिए इस देश का हर नागरिक, भारत का हर नागरिक देश के लिए काम करेगा, देश के लिए मरेगा, देश के लिए जिएगा। अगर देश में कोई आतंकवाद करेगा तो उसे दौड़ा दौड़ा के मारेगा। बिल्कुल मारेंगे, लेकिन क्या संगीत सोम खुद पुलिस है? फिर पुलिस हटा लीजिए। आप मैं आपसे बता रहा हूं, ये तो उनसे पूछिए ना जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए आप। वो आपको भड़काऊ कहते हैं, आप उनको भड़काऊ। मैं कह रहा हूं ना, उनसे पूछिए ना, नफरती कहते हैं। मैंने कहा ना, आप उनसे पूछिए कि 15 मिनट जो पुलिस हटाने की बात करते हैं, अगर हट गई ना गलती से तो औकात पता लग जाएगी। आपने ओवैसी साहब पर सवाल खड़े किए। ये वही ओवैसी साहब हैं जिनको जनता ने चुनकर संसद में भेजा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन तैयार किया, जो अब सिंदूर के बारे में जाकर दुनिया को बताएगा, उसमें से असदुद्दीन ओवैसी एक हैं। आपको लगता है प्रधानमंत्री का फैसला गलत था? देखिए, प्रधानमंत्री जी हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, जो मौका दिया। हर आदमी को मौका देने की कोशिश करते हैं, वो ओवैसी को भी दिया। लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। आपको क्यों नहीं दिया? ये लोग सुधरते नहीं है। वहां केवल मेंबर पार्लियामेंट जाने थे, मेंबर पार्लियामेंट जाने थे, लेकिन ये लोग सुधरते नहीं है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने नफरती लोगों को मौका दिया, प्रधानमंत्री नफरती लोगों को? मैं कह रहा हूं हर मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया, नफरती लोगों को, मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया। आपने नफरती लोग बोला, आप देखिए, आप जिधर घुमा के ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं तो आपके शब्द है, मेरे नहीं है। आपने कहा ये नफरती लोग हैं। मेंबर पार्लियामेंट को मौका दिया, उसे साबित करने का मौका दिया कि साबित करिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं, है कि नहीं? मुझे लगा नहीं। देखिए, फिर आप पहले एक तरफ आप मुसलमानों से कहते हैं कि अपनी देशभक्ति का सबूत दीजिए। एक मुसलमान सांसद पूरी दुनिया में घूम घूम के कहता है कि हमारी देश की बात आप सुनिए, हमारी देश ने सिर्फ आतंकियों पर हमला किया है पाकिस्तान के अंदर, और ये सब हो जाने के बाद आप कहते हैं अरे ये तो देशभक्ति नहीं है। कैसे कोई मुसलमान देशभक्त रहेगा जब आप बार बार आप विदेश में जाके क्या कह रहे और यहां 15 मिनट पुलिस हटाने की बात कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी भाई? आप 15 आपने देखा नहीं है। आप मैं बताना चाहता हूं, आपने देखा नहीं है ना। आप जाइए जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कस्बों में जाइए, गांव में, आपको पता लगेगा। वो लोग तो जेल में है ना, आपको पता लगेगा। उनके किए की सजा अब देश का हर मुसलमान, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं दिक्कत यही थी कि उस टाइम समाजवादी पार्टी की सरकार बैठी थी,
थाने से मारने वालों को छोड़ा गया। अगर नहीं छोड़ा जाता, अखिलेश यादव, आजम खान नहीं छोड़ते, खून में रंगे हुए कपड़े वालों को नहीं छोड़ते। और सुनिए, भड़काने का आरोप आप पर लगा, लेकिन मैं कोर्ट में बाइज्जत बरी किया हूं। आप पर लगी, कोर्ट, जेल आप गए। आप यही 2013 के यही सोचिए, अब यही सोचिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ आप गए, आपने ये सिर्फ आप पर आरोप लगे। यही बताना चाहता हूं ना, लेकिन आपने ये देखा कि कोर्ट ने मेरी रासुका एक्सेप्ट नहीं करी। आपको ये पता है कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया कि संगीत सोम का कोई रोल नहीं है? क्या कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया बिल्कुल। या सरकार ने केस वापस लिया? नहीं, मेरा कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरा कोर्ट ने किया, कोर्ट ने बरी किया, केस वापस लिया है, कोर्ट ने। नो, सरकार ने आप यहाँ गलत है, केस वापस लिया है। गलत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, तथ्य बिल्कुल यही कहते हैं। आप तथ्य, आपको बाइज्जत बरी नहीं किया कोर्ट ने। आप मुझसे कहिए, मैं कोर्ट के आदेश भेज दूंगा। नहीं, गलत, आप यहाँ गलत है, दिखाइए, आप यहाँ गलत है। आप यहाँ ये केस मैं आपको बता रही हूँ और मैं ये जनता की चोट पर बता रही हूँ। आप एकदम गलत। सरकार ने कोर्ट में आप इसमें चूक कर रहे हैं। और 2 और नेताओं पर केस वापस। नो, संगीत सोम पे सरकार ने केस वापस नहीं लिया। संगीत सोम को बाइज्जत कोर्ट ने सरकार का टेक क्या था, बता दीजिए। संगीत को बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया। सरकार ने, देखिए, उस टाइम की समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुझे जेल भेजा, मुझ पे फर्जी रासुका लगाई, मुझे 4-4 महीने जेल रखा, लेकिन मुझे कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। सरकार का टेक क्या था आपको पता है? बाइज्जत आप जवाब दीजिए। सरकार ने वापस नहीं लिया। अब आप जवाब दीजिए, सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का टेक क्या था कोर्ट में जब आपका केस वापस लिया जाए? उन्होंने अपनी गवाही दी, जो सही थी वो गवाही दी। क्या सही थी सरकार की गवाही? संगीत सोम का कोई रोल नहीं है इसमें। इसको केस वापस ले नहीं कहते हैं। नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? इसको केस आप वापस कैसी बात लेने करें? ये केस वापस लेना कैसे हो गया? बाकायदा 3 साल केस चला। एक पुलिस रासुका लगाती है, दूसरी पुलिस मैं ये आपसे केस वापस नहीं, केस, अरे मैं वही कह रहा हूं ना कि रासुका पुलिस कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई, कोई प्रमाण नहीं दे पाई मेरे खिलाफ। डीएम, आपको अफसोस है आपने जो बयान दिया। आपको ये सोचिए, जब रासुका लगती है तो रासुका में कोर्ट के अंदर वकील नहीं जाते, डीएम, एसपी और जिस पे लगी है वो जाते हैं। मेरे सामने जवाब नहीं दे पाए, एक प्रमाण नहीं दे पाए। 2 बार पुलिस को टाइम दिया, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए एक भी। तो आपको जेल क्यों भेजा गया था? अखिलेश यादव ने भेजा ना। आप इसीलिए कह रहा हूं ना, अखिलेश यादव ने भेजा फर्जी तरीके से। अरे यही तो होता था। अगर हम बहन बेटियों की बात करेंगे, देश में सामाजिकता की बात करेंगे, तो हम जेल जाएंगे, और वो आतंकियों से मुकदमे वापस लेंगे तो वो सेकुलर हो जाएंगे। तो चलिए, अब आप बरी हो गए हैं, तो क्या आप मान लें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का आप बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चेहरा है। संगीत सोम में हर कार्यकर्ता चेहरा है। नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिक। जब हर मुद्दे पर इतना खोलकर बोलते हैं, बोलिए। मैं खुल के बोल रहा हूं ना, एक भी जवाब ऐसा आ रहा है आपको जो खुल के नहीं बोल रहा हूं। आप निश्चित रहिए, जो पूछे। संजीव बालियान और आप एक ही म्यान में 2 तलवार हैं। हम बिल्कुल दोनों दोस्त हैं, दोनों भारतीय जनता पार्टी का। एकदम। उन्होंने कहा सूद समेत आपको ब्याज लौटाएंगे वापस। किससे कहा? संजीव बालियान का बयान है। 2024 अभी बोला है, मुझे सुना दीजिए, अभी बोला है। मुझे सुना दीजिए। चलिए आपको दिखा देते हैं। सुना दीजिए, यही है। आप सुनाइए। 2024 सुनाइए। हार का बदला सूद समेत वापस लेंगे, संजीव बालियान ने ये बोला है। समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी से लेंगे। किसने हरवाया था? 31 मार्च समाजवादी पार्टी ने हराया। उन्हें किसने हरवाया? समाजवादी पार्टी ने। आर यू श्योर? बिल्कुल। तो मतलब आप दोनों में अच्छी बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों अच्छे दोस्त। चलिए लगाइए, दोनों भाई हैं। आपको किसने हरवाया? पद्मजा, एक सेकंड। पद्मजा, किसने हरवाया? किसी ने नहीं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, पब्लिक ने हरवाया। इसमें कौन सी बात है? पद्मजा, दोस्ती की बात करने, चलिए लगाइए, कॉल लगाइए, फोन लगाइए, किसे? जरा हेलो हाई कर दीजिए या एक मैसेज कर दीजिए। अरे हम रोज बात करते हैं, लेकिन आपके सामने क्यों करेंगे भाई? चलिए एक मैसेज कर दीजिए। हम रोज करते हैं। क्या बात है, आज हम रोज जनता बात के सामने हो जाएगा। आप सुनिए, आप निश्चित समझिए, आप स्पीकर पे लगा दीजिए एक बार फोन। मुझे आप पहले वो बयान दिखा दीजिए जहां संजीव बालियान जी ने ये कहा हो कि संगीत सोम ने मुझे चुनाव हराया। अरे सर, राजनीति आप भी बेहतर जानते हैं। कोई नहीं, आपसे बेहतर जानता हूं, आपसे बेहतर जानता हूं। बिल्कुल बेहतर मैं राजनीति आपसे बेहतर जानता हूं। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हुए इतना तो समझते हैं कि कोई भी नेता देखिए, अपनी आप पार्टी के मीडिया नेता वाले, का नाम आप मीडिया वाले कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं। संजीव बालियान जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो हमें हराया उनसे सूद सही। तो बयान आपको पढ़ देता हूं। जयचंद और विभीषण जनता के बीच में जाकर गुमराह करने में कामयाब रहे। कुछ लोग शिखंडी की तरह नजर आए, इसमें मेरी कमी है। जनता को मैं पूरी तरह समझा नहीं पाया। जो जयचंद है, जयचंद समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं हो सकता। जयचंद समझ रहे हैं। संजीव बालियान ने कहा कुछ लोग सपा को यहां खुलेआम चुनाव लड़ा रहे थे। जयचंद, विभीषण, शिखंडी, तो वे कौन थे? नाम बताओ ना मुझे। आपके लिए ये नाम लिया कहीं? अगर नाम लिया है तो मुझे दिखा दीजिए। कहते हैं, मुझे क्या पता किसे कह रहे हैं।
अरे आपको जयचंद तो तो पूरी दुनिया की भीतरघाती होता जानकारी है ना। मुझे जो क्या घर पता? का भेदी है। सुनिए, घर का मेरी भेदी बात कौन सुनिए। है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरी गारंटी समाजवादी पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की थी। और मुझे मेरी पार्टी ने कहा था कि सरधना विधानसभा को जिता के ले जाना है। संजीव बालियान जी सरधना विधानसभा पे जीते हैं, बाकी इस विधानसभा पे हारे, मेरी विधानसभा पे नहीं आ रहे। कौन है? ये मेरी विधानसभा होंगे, जो होंगे उनसे पता विभीषण करो। कौन है? तो उनसे नाम पूछो ना, उनका शिखंडी कौन? उनका नाम पूछो ना। अच्छा, आप नहीं संगीत है। जी, अरे मैं हो ही नहीं सकता ना। संगीत जी, क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि संगीत सोम ये क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के बहुत करीब हैं, बहुत निकट हैं। एक वीडियो आया जिसमें आप पुलिस वाले को कह रहे थे हमारा ही कार्यक्रम है, हमें जाने दीजिए, वो आपकी गाड़ी पीछे करा रहा था, आप पीछे नहीं हुए। दूसरा वीडियो आया जिसमें आप योगी जी से सट रहे थे, आप आगे जाना चाह रहे थे, उन्होंने आपको पीछे कर दिया, कहा पीछे हटो, मंत्री जी को आने दो। अब मैं आपसे अब आप ये मीडिया वालों की सोच है ये। नहीं, सोच क्यों? सुनिए, ये तो पहली बात, वीडियो दोनों चीज का जवाब दे दो ना। ये तो अब वीडियो आप है। जवाब तो लीजिए ना, हमें वही वीडियो का जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो पुलिस हमारी गाड़ी कैसे रोक, अगर पुलिस की हमारी गाड़ी कैसे रोकेगी? हाँ, कैसे रोकेगी? क्यों? पुलिस की क्यों जा रही थी? हमने हमने ये कहा, देखिए पुलिस का कहना ये था। अरे आप सुनिए ना। नहीं, आपने कहा कैसे रोकेगी पुलिस? बिल्कुल, क्यों? अगर हम पुलिस आपको हम रोक गलत नहीं है, सकती? नहीं बिल्कुल, अगर गलत नहीं है तो नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? हम गलत नहीं है ना। वहां पर एक प्रोटोकॉल था, आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। नहीं, सबकी जा रही थी, यही धौंस दिखाते हैं, सबकी जा रही थी। आप यही धौंस सब ये धौंस नहीं है, आप लोगों के दिमाग में धौंस होगी। जो सही है वो होगा। अगर कोई पुलिस वाला इतना बड़ा धुरंधर नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी चलाएगा, जो नियम तय होगा वो करना पड़ेगा। क्या देखिए, ये वाली भाषा आपकी खुलकर आ जाती है अब। हाँ, बिल्कुल आती है। चक्रव्यूह में भी आ गई है। हाँ, नहीं। सोचिए, जब कैमरों के सामने आप ऐसे बोल रहे हैं तो पुलिस वाले मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूं। तो योगी जी से निकटता की बात बताइए, उन्होंने आपको पीछे कर दिया था। मैं कहा, मंत्री जी आपको को आने पहली दीजिए, बात आप क्यों आ रहे हैं? पहली बात तो दो सोचिए। अगर मुझे कहा तो मेरे मुख्यमंत्री ने कहा, अगर कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा। अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि पीछे हो जाओ तो हो जाओ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिक्योरिटी वाला आगे खड़ा था, योगी जी ने कहा था कि तुम पीछे हो जाइए, जनप्रतिनिधि को आगे आने योगी दीजिए। जी से बात होती है आपकी? आखिरी बार कब बात हुई? मेरी भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से बात हुई। योगी जी से बात हुई? मेरी हर कार्यकर्ता, ये आपको क्यों बताऊंगा योगी मेरी जी कब कभी बात मिले हुई? आपको? ये मैं आपको कब मैंने क्यों तो सुना बताऊं? आपको और संजीव बालियान को आमने सामने बिठाकर सुलह करवाई गई। कहां सुलह करवाई? ऐसा कुछ आपने हुआ? देखा कभी? लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या ठाकुर बनाम जाट की लड़ाई में बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ ने देखिए, सुलह करवाई? बिल्कुल गलत। अभी मैंने 1 तारीख को होली मिलन का प्रोग्राम किया था। एक गांव विधानसभा का ऐसा नहीं था, और जाटों का भी, जिससे कम 50 और ज्यादा 150 ट्रैक्टर ना आए हो। फिर आप ज्यादा चुनाव से ज्यादा कैसे हार गए? हैं? फिर आप चुनाव खुद कैसे हार गए? देखिए, चुनाव तो इंदिरा गांधी हारी, चौधरी चरण सिंह हारे, अटल बिहारी वाजपेयी हारे, देश के बड़े नेता हारे। चुनाव लोकतंत्र में सब हारते जीते, चुनाव का कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन आप सोचिए, मुझे 2012 में जब मैं चुनाव जीता 62,000 वोट मिली। जब मैं 2017 में जीता मुझे 93 मिली, और जब मैं 2022 में हारा तो 1,03,000 मिली। हारे या हरवाए गए आप? नहीं, हारा, पब्लिक ने हराया होगा। संगीत सोम जी, 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजों में मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, इन सब में बीजेपी को लॉस हुआ। और दुर्भाग्य की बात है, होना नहीं चाहिए राजपूत था। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के जरिए आपने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। मैं राजपूतों की और जाति की राजनीति कभी नहीं करता। मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं जातिवादी नहीं हूं। मैं भारतीय हूं, भारत की राजनीति करता हूं। नफरती राजनीति करते बिल्कुल भारत की राजनीति करता हूं। आप जैसे लोग नफरती राजनीति करते हैं। आप लोग नफरती समझते होंगे, मैं एकदम भारतीयता की राजनीति करता हूं। हर उस आदमी से नफरत करूंगा जो भारत के साथ गद्दारी करेगा और इसीलिए गलत आपको करेगा। शाहरुख खान गद्दार दिखाई दे। बिल्कुल गद्दार है, मैं आज भी कह रहा हूं। शाहरुख खान आपको एकदम गद्दार है। प्रधानमंत्री जिनको बधाई देते हैं, जो प्रधानमंत्री जब अच्छा काम करेगा तो बधाई देंगे, पूरे देश बधाई देगा। और इसी सरकार ने पद्मश्री भी दिया। कौन है सर्टिफिकेट दे? मैं क्या कर रहा, मैं भारतीय हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़े हैं संगीत सोम। मैं भारतीय, भारत की सरकार मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, जब भारत की सरकार ने उन्हें अच्छा काम किया तो अवार्ड दिया, गलत काम करेंगे क्यों फिर सरकार ने वापिस कर दिया? वापिस हुआ ना? क्या वापिस किया? खिलाड़ी वापिस हुआ ना? गद्दार आपने शाहरुख खान को कहा या नहीं कहा? खिलाड़ी किसने खरीदा? शाहरुख खान को। खिलाड़ी खरीदा किसने था? खिलाड़ी खरीदा किसने था? वो इजाजत अगर आईपीएल से नहीं मिली होती तो अगर वो इजाजत उन्हें नहीं मिली होती तो मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या शाहरुख खान बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद पाते? मैं आपसे कुछ चीज पूछना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने आतंकी अटैक किया था तो पाकिस्तान का खिलाड़ी शाहरुख खान ने खरीदा था। अब बांग्लादेश में वहां आईएसआई के लोग बैठ के, चाइना बैठ के भारत को तोड़ने की रणनीति चलाते हैं। वहां भारत के टुकड़े होंगे ये नारे लगाए जाते हैं, और वहां हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, और
शाहरुख खान वहां की टीम को खरीदने का काम करते हैं। आप क्या है? बिल्कुल बता कौन सी दीजिए, सारे investigation चला बांग्लादेशी रहे हैं? सारे मुसलमान के साथ साथ अब आपके हिसाब से सारे बांग्लादेशी भी खराब है, सारे आतंकवादी हैं? देखिए, जिस देश में भारतीयता के साथ, भारतीयों के साथ ये सब होगा, वो हमारी नजरों में हर आदमी खराब शेख होगा। हसीना को हमारे देश में पनाह दी गई है। शेख हसीना जब तक वहां रही, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार थी, जब तक वो वहां रही, किसी हिंदू के साथ वहां कोई तो गड़बड़ नहीं। शेख हसीना को आपका सर्टिफिकेट मिल गया कि कम से कम वो खराब नहीं है, वो ठीक है, वो आतंकवादी नहीं। देखिए, लोकतंत्र में चुनी हुई, लोकतंत्र में चुनी हुई, सुनिए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सब सही होती है। वहां जो सरकार जब हिंदुओं को कटवा रही थी, वो लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई नहीं थी। तो शाहरुख खान कौन सा कोई लोकतंत्र के खिलाफ जाकर के मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के आए थे? उस वक्त उनको इजाजत मिली थी। मैंने देखिए, पहली बात तो एक सुनिए, पहले बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैंने जो अपना विचार रखा, आप मुझे बताइए ना, मैंने जो, हाँ, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, पहले जवाब सुनते रहिए, जवाब सुनते रहिए। जब मैंने शाहरुख खान के लिए बोला, वो मैंने 140 करोड़ भारतीय लोगों की बात को रखा। 140 करोड़ लोगों की भावना थी। किसी ने विरोध किया क्या उस बात का? शाहरुख खान देश को टैक्स कितना देते हैं आपको पता? आपको ये पता है कि 92 पाकिस्तान को कितना पैसा देते हैं? 92 करोड़ 2023-24 का टैक्स है। वो कमाते कहां से हैं? तो आप गद्दार कह रहे हैं? कमाते कहां से हैं? टैक्स देने वाले को आप गद्दार कह रहे हैं। फिर भी देश से गद्दारी करते हैं। संगीत सोम कितना टैक्स देते हैं? शाहरुख खान जैसे लोग, संगीत सोम कितना टैक्स देते हैं? शाहरुख खान, संगीत सोम का आप देख लीजिए, मैं ठीक ठाक टैक्स देता हूं, मैं ठीक ठाक टैक्स देता हूं। ये कहां से कमाते हैं आप? देश से। जब बीसीसीआई ने बांग्लादेश की टीम को आईपीएल में नीलामी की इजाजत दी, आप चुप रहे। उसके बाद शेख हसीना भारत आई, आप चुप रहे। फिर खालिदा जिया की मौत हुई, भारत से स्पीकर वहां गए, आप चुप रहे। उसके बाद शपथ जब हुई तब स्पीकर गए, आप चुप रहे। और फिर विदेश मंत्री ने भेजा दूत को, तब भी आप चुप रहे। सवाल यह है, जब शाहरुख खान सिर्फ, अब आपने चार चीज पूछी तो जवाब ले लीजिए। शाहरुख खान किसी प्लेयर को खरीदते हैं तो गद्दार है, लेकिन बाकी पर आप चुप रहते हैं। आपकी सिलेक्टिव चुप्पी है। अब जवाब दे दूं? देखिए, जब बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया, तब वहां कत्लेआम नहीं हो रहा था। वो 1 साल पहला निर्णय था, तब का निर्णय नहीं था। लेकिन जब इसका जवाब तो यह हुआ कि बीसीसीआई ने जब निर्णय लिया, तब ये 1 साल पहली बात है। और अगर मेरा कहना गलत नहीं था, तो बीसीसीआई ने ही वो निर्णय वापस लिया और खिलाड़ी को वापस आपको किया। पता, अभी 5000 टन तेल मैं अभी सुन लीजिए ना। तब, और जब हमारे वहां विदेश मंत्री गए, शपथ में गए, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र द्वारा वहां सरकार चुनी गई, इसलिए वहां हमारे विदेश मंत्री, और हम, भारत बड़ा देश है, दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, हम अपने हर पड़ोसी को ठीक से रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं से भी। एक सेकंड, असदुद्दीन ओवैसी उसी लोकतंत्र की प्रक्रिया से चुन करके आए हैं, उनको आप आतंकवादी बोलते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फोर्स हटा दीजिए। उन्होंने नहीं बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने उन पर मुकदमा कराया। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गए थे और अदालत ने उनका केस खत्म किया है। अकबरुद्दीन, तो मैं कह रहा हूं ना, ये सही था आपकी नजर में। तो जब आपको अदालत छोड़ती है, तो आप बेकसूर हो जाते हैं। ये है, अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत छोड़ती है, आप लोगों के साथ, आतंकवादी आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि जब मुझे कोर्ट छोड़ती है, तो आप कहते हो कि आपका सरकार ने। मैं कहती हूँ उल्टा, आपके साथ तकलीफ यह है कि आपको छोड़ती है, आप एकदम बेदाग हो जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट छोड़ती है, वो फिर भी आपकी नजर में आतंकवादी रहते हैं। सुना, अभी पीछे सड़कों पे खड़े होकर उन्होंने क्या नारेबाजी की, आपने सुनी? अभी पीछे वो सड़कों पे खड़े होकर लोगों को क्या कहते हैं, आप सुनते हैं? क्या कहा? आप सुनते नहीं है। दिक्कत ये है, आप एक तरफ की सुन, आपको संगीत सोम नजदीक से मिल जाता है ना, आप मेरे सवाल का एक बार जवाब दे दीजिए। अकबरुद्दीन ओवैसी आज बेकसूर है कि नहीं है? कौन? बिल्कुल नहीं है। देश की अदालत ने उनको बेकसूर माना। लेकिन देश की अदालत ने एक केस में माना ना, उस पर ऐसे कई केस हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, कहने में किसी का कुछ नहीं जाता साहब, किसी पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं, आरोप साबित करना चाहिए। जिस दिन कोई आरोप साबित कर देगा, हम राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। सच है कि आप फाउंडर डायरेक्टर हैं अल दुआ फूड? है नहीं थे, जमीन में। तो यानी कि आपने खोला ना? नो, खुला नहीं, जमीन खरीदी और जमीन बेची 20 साल पहले। 20 साल पहले वो, हाँ, वो ही बताना चाहते हैं हम आपको। वो जमीन जब हमने खरीदी, वो अल दुआ कंपनी के नाम थी, और हमने 6 महीने में एज इट इज जमीन बेच दी। और उस जमीन पे जिसने खरीदी 3 बार बीच में बिकी, 20 साल आज भी वो जमीन पड़ी है। यानी कि आपने मीट पैकिंग का धंधा कभी नहीं किया।
मीट पैकिंग का धंधा जो आपके ऊपर फाउंडिंग डायरेक्टर अल दुआ फूड सर्टिफिकेट ऑफ अभी वही बताना चाहता इनकॉर्पोरेशन हूं। में। हाँ। ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, वही बताना चाहता हूं, इसका जवाब शांति से सुन लीजिए। ये आरोप लगाया था आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझ पे। ये आजम खान ने सर्टिफिकेट ऑफ मैं इनकॉर्पोरेशन, वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं आपको। आजम खान ने 2014 में मुझ पे ये आरोप लगाया था, शिवपाल यादव और आजम खान ने प्रेस करके, उनकी सरकार थी, जांच कराई गई और उन्होंने ये तो दिखा दिया कि ये जमीन खरीदी, लेकिन 6 महीने में बेच दी। वो कागज मैंने उसी टाइम मीडिया को दे दिए थे, 2014 में दे दिए। तो आपने 6 महीने बाद एक मीट पैकिंग कंपनी को वो जमीन बेच दी। नो, यही गलत है ना। मैंने जमीन खरीदी, एज इट इज जमीन बेच दी। वो जब खरीदी वो अल दुआ कंपनी के नाम थी, हमने एज इट इज बेच दी। आपके एक भाई ने आप पर आरोप लगाए, अतुल प्रधान, जिनको आपने कहा मेरे भाई हैं। उन्होंने कहा सरधना के विधायक हैं अतुल प्रधान, 25,000 रुपए का स्टाम्प पेपर दिखाया है और उसमें मोइनुद्दीन की तस्वीर लगी है और आपकी तस्वीर लगी है। पहले आप अल दुआ में डायरेक्टर थे, जहां भैंस, भेड़ और बकरे का मीट अरब देशों में भेजा जाता है। यही दिक्कत है। आप मेरी बात इसे रोक लीजिए, इसे रोकिए। आप एडिशनल डायरेक्टर थे। आप दिक्कत यही है, मेरी बात सुनिए। दिक्कत अल एनम एग्रो फूड प्राइवेट लिमिटेड में, उसमें भी मोइनुद्दीन कुरैशी जुड़े हुए। आप सुनिए, जब मैंने 2014 में प्रेस की, मैंने उस दिन तक प्रमाण दिया कि आज तक भी यहां एक ईंट नहीं लगी है। जिस कंपनी की ईंट ही नहीं लगी उसमें मीट कैसे पैक हो गया? अल एनम एग्रो में आप एडिशनल डायरेक्टर थे कि नहीं? मैं जमीन, ये दोनों कंपनी के नाम जमीन थी। मोइनुद्दीन कुरैशी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूं। कैसे जानते हैं? अरे खुर्जा का रहने वाला, इसलिए जानता हूं। जमीन मेरे साथ खरीदी थी उसने। अभी भी क्या आप डायरेक्टर हैं तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड? बिल्कुल तेजस ऑयल का हूं, जो प्रोसेसिंग और मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं। मीट, फिश, एक मिनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल और फैट। किसमें? तेजस ऑयल कंपनी। अगर तेजस ऑयल में आप ऐसा कुछ भी दिखा दें तो या तो आप जुर्माना देंगे या मैं दूं। उसमें क्या होता है? फैक्ट्री चलती है मेरी, कोल्ड ड्रिंक पानी जूस की कोटद्वार में फैक्ट्री चल रही है। क्या कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री है वो? कोल्ड ड्रिंक पानी जूस, उसमें 10 ब्रांड बनते हैं साहब। क्या आप तेजस के साथ साथ डायरेक्टर हैं 9 कंपनियों में डालकर? ब्लूमिंग बिल्टेक 9 कंपनियों में डायरेक्टर हैं यमुना बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 9 कंपनियों में। ये वाइन बनाती है? बिल्कुल बनाती है। वाइन बनवाते हैं आप? बनवाता हूं। आपकी पत्नी सिमरन ठाकुर भी इनमें जुड़ी हुई है? इनमें डायरेक्टर हैं और वो यमुना बेवरेज में भी जुड़ी हुई है? डायरेक्टर हैं। अल दुआ के जो फाउंडिंग मेंबर हैं सोम, आप खुद और मोइनुद्दीन कुरैशी थर्ड पार्टनर हैं मीट और इस काम में। आप पहले यही सुनिए ना, मैं 9 कंपनियों में डायरेक्टर हूं। आज भी मैं व्यापार करता हूं। कंपनियां क्या क्या करती हैं? ये कंपनियां बिल्डिंग बनाने का काम करती हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाती हैं, पानी बनाती हैं, जूस बनाती हैं, तेल बेचती हैं। ये सैकड़ों काम करती हैं और सरकार को टैक्स देता हूं साहब। मोइनुद्दीन कुरैशी आपके पार्टनर कभी नहीं रहे? नहीं, कभी नहीं। एक जमीन खरीदी, 6 महीने में बेच दी और हमने बेचने के प्रमाण दे दिए उसी तक। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्यों नहीं? उन्होंने पूरी जांच कराई। संगीत जी, आप बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगी, 2027 में चुनाव है, उससे पहले अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और आप कहते हैं कि पीडीए में बस ए बचा है, अखिलेश, अतीक, आतंकवाद, अपराध और अल्लाह। हाँ। अब जब आप ये कहते हैं तो आप इस देश के फायदे की राजनीति करते हैं या आप सीधे सीधे अखिलेश यादव, मुसलमान, अपराध, आतंक को एक साथ जोड़ देते हैं? आप मुझे बताइए कि 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितने दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, कितने लोगों को काटे गए। अब मैं ये बता रहा हूं ना, और आपने भी फोटो देखे होंगे कि अतीक जैसे लोग जिनके आप सुन लीजिए ना, आप अपराध, अतीक, हाँ, आतंकवाद, हाँ, अल्लाह, हाँ, तो एक का सुनो ना। हाँ। आतंकवाद जब अखिलेश यादव बनते हैं, रामपुर में ब्लास्ट करने वाले लोगों के मुकदमा वापस लेते हैं। ये हाई कोर्ट ने, हम लोग लड़े और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप आतंकवादी के मुकदमे वापस नहीं ले सकते। ये कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा। ठीक, तो आतंकवाद कराते हैं। मैं गलत क्या कह रहा हूं? लेकिन आपने सारे मुसलमानों को एक साथ जोड़ दिया ना। आपने जब ये कहा कि अखिलेश ए, अतीक, आतंकवाद और अल्लाह, तो इसका क्या मतलब है? तो क्या है, ए से अल्लाह नहीं होता? बिल्कुल होता है। इसमें क्या गलत कह दिया? लेकिन इसमें आपने सीधे सीधे एक धर्म और एक कौम को, मैं कह रहा हूं ए से अल्लाह होता है, इसमें गलत क्या है? मुस्लिम और अच्छा ये बताओ ना, ए से अल्लाह होता है, अच्छा सुनो ना, तो अल्लाह बी से कर दीजिए। मकसद क्या था इस बयान का? मकसद क्या था? मैं तो बता रहा था ए से अल्लाह होता है, इसमें क्या दिक्कत है बताने में? कितनी बार बताते हैं आप ऐसा? अरे मैं पब्लिक को बता रहा था भाई ए से अल्लाह होता है। ठीक है, चलिए, अगर पीडीए के ए का अल्लाह होता है तो इसी पीडीए का सांसद अयोध्या से चुन के कैसे चला गया?
अरे भाई मैं बता, आपका सांसद हार गया। मैं कह रहा हूं ये लोकतंत्र है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये डिसाइड मैं और आप नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है। हाँ ठीक है। देखिए अभी तो फिर आपको अल्लाह से सीधे लोकतंत्र याद आ गया ना। हाँ। ये वही अरे लोकतंत्र भाई, है ए से जहां अच्छा, पर पहले भारतीय बताइए। जनता पहले पार्टी एक मिनट, अयोध्या, एक मिनट। जहां श्री राम जन्मभूमि है, जहां आपने श्री राम जन्मभूमि में मंदिर बनवाया, आपसे यही पूछना वहां से चाहता हूं। उन्हें पीडीए का ये अल्लाह वाला मैं सांसद चुन के मैं भेजा। आपसे वही बताना चाहता हूं कि आप मुझे अल्लाह की स्पेलिंग बताइए, मतलब एक पहला शब्द बताइए। ए है। तो मैंने क्या गलत कहा? आप भी तो यही कह रही हैं। अरे तो पर आप भी तो ये कह रही हैं, मैंने क्या गलत कह दिया वाली जो उसमें? भूमि है वहां से सांसद चुन के जा रहे हैं। अरे भाई फिर आप संसद में अल्लाह पहुंच ही गए। नहीं है ना। अरे आपसे मैंने पूछा अल्लाह की स्पेलिंग का पहला शब्द बताइए, आपने कहा ए है। अरे यही मैं बता रहा हूं, तो मेरा तो मैं तुम गलत एक ही हुए ना। स्पेलिंग समझा रहे थे। ठीक है नहीं, हाँ मैं लोगों को बता रहा था ऐसे हल्ला होता है। लेकिन उसी संजय जी, एक एक सवाल लूंगी उसी बस। एक अयोध्या से आप हार भी गए चुनाव। संगीत सोम जी, ये बताइए कि आप आने वाले कुछ महीनों में अब जो पूरी राजनीतिक गतिविधि है उत्तर प्रदेश में तेज हो जाएगी। बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। चलिए आपके बीच में जो झगड़ा है वो तो आप कह रहे हैं कि सब भाईचारा हो गया है, लेकिन जब देखो कभी ब्राह्मण विधायक अपनी एक मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी पीडीए के विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग कर रहे होते हैं, कभी किसी के घर में भोज हो रहा होता है। क्या है ये अलग अलग भोज करने की आप क्या लोगों जरूरत से ये पड़ गई? पूछना चाह रहा हूं, क्या सामूहिक भोज करना जुर्म है? क्या नहीं पर क्या सारे एक जगह बैठ के मीटिंग करना जुर्म है? क्या नहीं, बस सिर्फ एक ही समुदाय के लोग साथ में मिलकर के कर रहे हैं। भाई, कभी ब्राह्मण एकजुट हो रहे हैं, कहीं ठाकुर जाकर के मिल रहे हैं। ये आप मीडिया वाले ब्राह्मण ठाकुर और ये सब करते रहते हैं। देश में ना ब्राह्मण अलग है ना ठाकुर अलग है। हम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर आप ये ब्राह्मण विधायक आप ही सब मीडिया मिल वाले करके करते हैं। रात्रि भोज देखिए, कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जिस जाति का है चाहे जो है वो एक साथ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के और देश के लिए काम करता है। आला कमान से हिदायत दी गई थी कि इस तरीके के मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे फूट पड़ती है पार्टी में। आला कमान इससे लेकिन नाराज हुई फूट थी। है नहीं ना। अगर देखिए जहां चार बर्तन होते हैं खड़कते हैं, इधर की उधर की बात होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव आता है या देश की बात आती है तो इकट्ठा होकर मुट्ठी बंद करके कौन से है काम ये करता। बर्तन जो खड़क रहे हैं? कौन से बर्तन है? आप ही कह रहे हैं ना चार बर्तन होते मैं हैं, आपने खड़कते कहा ना हैं। कि तो यहां भाजपा मीटिंग हो में रही है कौन वहां से हो ये रही है। बर्तन है जो खड़क मैं रहे कह हैं रहा हूं आपस में? कोई बर्तन, मैं कह रहा हूं खड़कते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं खड़क रहे हैं। क्योंकि योगी जी जब जापान गए थे तो अखिलेश जी ने एक बड़ी दिलचस्प एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि 100 विधायक लाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के आखिरी मुगल शासक थे, अब कभी नहीं बनेंगे, निश्चित समझ लेना। जब आप बात कभी नहीं बनेंगे कर रहे मुख्यमंत्री। हैं, तो आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा था ताजमहल को उन लोगों ने बनवाया था जिन्होंने कत्लेआम कराया और अपने पिता को जेल में बंद किया। ऐसे लोगों का इतिहास हमारा इतिहास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये आपका बयान है। नहीं हो सकता। आक्रांताओं का इतिहास भारत का ताजमहल इतिहास भारत का नहीं हो सकता। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, आप लोगों ने उसे भी तोड़ मरोड़ के, मैंने कहा कि ताजमहल मेरे लिए एक अच्छी इमारत है, वो अच्छी इमारत होगी, वो प्यार की निशानी नहीं हो सकती। मैंने ये कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि ताजमहल अच्छी इमारत थी, अच्छी इमारत है, अच्छी कारीगरी उसमें हुई है, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जिन कारीगरों ने इसे बनाया, ऐसे हजारों कारीगरों के हाथ काटे गए थे, उनके खून के हाथ सने हुए भी इसी ताजमहल। वैसे साहब ने इस पर आपसे सफाई क्यों मांगी फिर? मेरे से तो नहीं मांगी, योगी आदित्यनाथ ने आपसे ना, सफाई नहीं बिल्कुल मांगी नहीं इस पर? मांगी। आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया? बिल्कुल नहीं दिया। ओवैसी ने ताजमहल कहा के था नीचे तेजो महल कि है, तुम ही ढूंढेंगे ना। आप लाल किले की बात नहीं करते हैं लेकिन ताजमहल की बात करते हैं। तो क्या दिक्कत? अरे भाई मैं अगर ये बता रहा हूं कि ताजमहल एक अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा उसके नक्काशी का काम हुआ है, तो वो उसमें बुराई क्या है? मुगलों ने जो बनवाई बिल्डिंग अच्छी है, ये कह रहे हैं ना। देखिए मैं तो चाहता हूं कि जो आक्रांताओं द्वारा, मुगलों द्वारा देश में कुछ काम किए गए, उनकी निशानी नहीं रहनी चाहिए। तो उसे गिरा देना चाहिए। ताजमहल को मैंने कब कहा गिरा देना चाहिए? निशानी नहीं रहने का मतलब क्या है? मैं क्या कह रहा हूं, हाँ। मैं कह रहा हूं कि जो आक्रांताओं द्वारा, आज क्यों हमारे देश में अकबर रोड, हुमायूं रोड क्यों नहीं हमारे देश में होने चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम रोड होने चाहिए ना। आपके लिए तो सारे मुसलमान आतंकी हैं। मैंने कब कहा सारे मुसलमान आतंकी? अभी बोला। मैंने कहा हर आतंकी मुसलमान क्यों है। मैंने सारे मुसलमान आतंकी नहीं कहा। मेरा परसों का भी भाषण सुनेंगे तो मैंने कहा कि जो देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये भी सुनिए। आपका कोई दोस्त है मुसलमान? संगीत सोम कही जी, है? आपने कहा कही है? आक्रांताओं की निशानी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। ताजमहल तो रहेगा ना, रहा है इतने सालों से। आप ये मानते हो ताजमहल क्या आक्रांताओं की निशानी है? आप ये मानते हो कि आक्रांताओं की निशानी है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपसे मैं पूछूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे आप मुझसे कैसे पूछेंगे? चक्रव्यूह में आप हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं क्या वो आक्रांताओं की निशानी है? आप बताइए। वो आक्रांताओं ने नहीं बनाया,
ताजमहल किसने बनाया? संगीत जी, वो वैसे आक्रांताओं ने साहब नहीं बनाया। तो किसने बनाया ताजमहल? वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वही बात होगी, कहेंगे आप ताजमहल ये किसने कि आप बनाया? कंट्रोवर्सी अरे कर आप रहे तो हो। पूरा इतिहास को देखिए, rewrite कर रहे हैं। वो तेजो महल था, तेजो महल है, तेजो महल रहेगा। संगीत जी, आपके तेवर जैसे आपके भाषणों में रहते हैं वैसे ही आक्रामक चक्रव्यूह में भी रहे। फर्क बस इतना था कि वहां सवाल कोई नहीं पूछता, यहाँ सवालों में मैं आप सबके घिरे। सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूं। यहाँ सवालों में आप घिरे जरूर, ये तो जनता ना तय मैं करेगी बिल्कुल कि उन नहीं, आपने घेरने ये चक्रव्यूह आप भेद पाए कि नहीं आपने भेद पाए। घेरने की कोशिश की, लेकिन मुझे घेर नहीं पाए। चक्रव्यूह ये इसीलिए जनता घेरा। तय करेगी कि आप लोकतंत्र में चक्रव्यूह जनता भेद तय पाया करती है नहीं। सर। लोकतंत्र में जनता तय करती है। बिल्कुल पर तय करती आपकी है। आक्रामकता उसी तरह की थी जैसे आपके भाषणों में वो रहती होनी है। चाहिए, हर भारतीय की होनी चाहिए। नहीं, और उसकी मुझे लगता है कि इस चक्रव्यूह में आपको घेरने की कोशिश हम कर रहे हैं, उस आक्रामकता की दाद जरूर देंगे, लेकिन आप इस चक्रव्यूह से भेद पाए कि नहीं भेद पाए ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संगीत धन्यवाद सोम। आपका, धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद।